प्रश्न 1 का ए, त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E हैं, तो D निम्नांकित में किसके बराबर होगी। त्रिभुज ABC में तो पहले हम एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। तो त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC में कह रहा है AB और AC मध्य बिंदु, AB और AC के मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु है D और AC का मध्य बिंदु है E, तो D इसको मिला देंगे तो क्या बन गया DE। तो कह रहा है D निम्नांकित में किसके बराबर होगी, D जो है किसके बराबर होगी। तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु तो लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा D बराबर, तो D जो होगा BC के समानांतर होगा। ठीक है, D समानांतर BC और D बराबर हाफ BC। तो देखिए मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो देखिए त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड कौन है, DE है। तो D जो होगा तीसरी भुजा यानी BC के आधा होगा और BC के समानांतर होगा DE। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो D जो होगा BC के समानांतर होगा और BC के आधा होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि D निम्नांकित में किसके बराबर होगी, तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है D बराबर हाफ BC यानी 1/2 BC। तो इसका हम ऑप्शन दूसरा टिक लगाएंगे जो कि है 1/2 BC। ठीक है, 1/2 BC। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम लिख लेंगे D जो होगा BC के आधा होगा। B, किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E हैं। यदि AB बराबर 7.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 4.4 सेंटीमीटर, तो D का मान बताएं। तो B में कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजाओं, तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु, देखिए AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है, इसको मिला देंगे। तो त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E हैं। तो त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC का मध्य बिंदु क्या है, D और E है। तो क्या क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर, AB है 7.4 सेंटीमीटर, कितना है 7.4 सेंटीमीटर। BC है 5.4 सेंटीमीटर और AC कितना है, तो AC है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, AB, BC और AC दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि D का मान बताएं, तो लिखेंगे यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है,
तो मध्य बिंदु प्रमेय से हो जाएगा डी बराबर 1/2 BC। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, देखिए त्रिभुज की दो भुजा कौन कौन है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु को कौन मिला रहा है, डी। तो ये डी जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा यानी बी सी का आधा होगा और बी सी के समानांतर होगा। ठीक है, तो डी बराबर हाफ बी सी लिख लेंगे क्योंकि डी का लंबाई पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से डी जो होगा बी सी के आधा होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो देखिए तीसरी भुजा के आधा होगा डी, तो लिखेंगे बराबर 1/2 गुना, अब देखिए BC कितना है, 1/2 BC है यानी D BC का आधा है, तो BC कितना है 5.4। तो 1/2 गुना 5.4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 सते 14 यानी 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो D कितना आएगा 2.7 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा पहला, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन पहला। तो ऑप्शन पहला में हम टिक लगाएंगे जो कि है 2.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 2 का ए, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर, यानी मान लीजिए कि ये ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है BC के बराबर है और AB AC के बराबर है, यानी तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, अब देखिए AB का मध्य बिंदु हम मान लिए कि P है, BC का मध्य बिंदु को हम Q मान लिए और AC का मध्य बिंदु को R मान लिए। ठीक है, मध्य बिंदु मतलब क्या हुआ, BC का आधा जहाँ पे है, और AB का मध्य बिंदु का मतलब AB का आधा, AC का मध्य बिंदु यानी AC का आधा, तो मध्य बिंदु को मिला देंगे। तो ये हो गया त्रिभुज PQR। तो PQR त्रिभुज ABC के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना है। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज PQR कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर CA, AB BC और CA तीनों बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर, तो AB BC और CA बराबर है दिया हुआ है। ठीक है, तो जब तीनों भुजा बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा, यानी 1/2 AB बराबर 1/2 BC बराबर 1/2 CA, तीनों भुजा बराबर होगा। तीनों भुजा जब बराबर है तो तीनों भुजा का जो आधा होगा वो भी बराबर होगा। तो लिखेंगे मध्य बिंदु मध्य बिंदु प्रमेय से PQ बराबर हाफ AC कॉमा QR बराबर हाफ AB कॉमा
आर पी बराबर हाफ बी सी। ठीक है, तो देखिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो देखिए पी आर क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं का मिलाने वाला रेखाखंड है, तो पी आर जो होगा बी सी के आधा हो जाएगा, उसी तरह पी क्यू ए सी के आधा हो जाएगा और क्यू आर ए बी के आधा हो जाएगा। तो देखिए हाफ ए सी या हाफ सी ए हम लिख सकते हैं, तो हाफ ए सी हाफ बी सी और हाफ ए बी बराबर है, इसका मतलब पी क्यू क्यू आर और आर पी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी, यानी पी क्यू क्यू आर और आर पी भी बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हाफ ए सी, देखिए हाफ ए सी या सी ए एक ही बात है, तो हाफ ए सी या हाफ सी ए लिख सकते हैं, तो हाफ ए सी हाफ बी सी के बराबर है और हाफ ए बी के बराबर है, यानी पी क्यू क्यू आर और आर पी बराबर हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इसका उत्तर क्या आएगा, समबाहु। तो पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका उत्तर में इसका दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, इसमें हम टिक लगाएंगे जो कि लिखा हुआ है समबाहु, क्योंकि पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। प्रश्न दूसरा का बी, त्रिभुज डी एफ में डी और डी एफ के मध्य बिंदु क्रमशः ए और बी हैं, तो ए बी एफ ई कैसा चतुर्भुज होगा। तो कह रहा है त्रिभुज डी एफ में, तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुज डी एफ में डी और डी एफ, डी और डी एफ के मध्य बिंदु, देखिए डी का मध्य बिंदु क्या है, ए, डी का मध्य बिंदु ए है और डी एफ का मध्य बिंदु बी है, तो ए बी एफ ई, तो ए बी को हम मिला देंगे, ठीक है, ए बी को मिला देंगे। तो ए बी एफ ई, देखिए ए बी एफ ई कैसा चतुर्भुज होगा, तो ए बी एफ ई, तो देखिए हम लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो ए बी क्या होगा, ए बी ई एफ के समानांतर होगा और ए बी जो है ई एफ के आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी क्या कर रहा है, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहा है। ठीक है, डी का मध्य बिंदु ए है, डी एफ का मध्य बिंदु बी है, तो ए बी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। तो ए बी जो होगा तीसरी भुजा कौन है, ई एफ है, तो ई एफ के समानांतर होगा और ई एफ के आधा होगा। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम लिखेंगे ए बी जो होगा ई एफ के समानांतर होगा, ठीक है, और ई एफ के आधा होगा। तो आधा का तो अभी हमको जरूरत नहीं है, तो लिख लेंगे और ए बी बराबर हाफ ई एफ। ठीक है, ए बी ई एफ के समानांतर होगा और ए बी ई एफ का आधा होगा। ठीक है, ये कहता है मध्य बिंदु पर में। अब यहाँ पे ए बी जब ई एफ के समानांतर है तो ए बी ई एफ कैसा हो गया, समलंब हो गया। ए बी ई एफ क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समानांतर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः ए बी ई एफ
एक समलंब है। ठीक है, ABEF क्या है? समलंब है। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? दो भुजा समानांतर। तो देखिए AB समानांतर है EF के। AB किसके समानांतर है? EF के। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु पर में से ये आ चुका है AB EF के समानांतर है, तो इसका मतलब हुआ कि AB ABFE, माफ कीजिए ABFE, तो ABFE एक समलंब है। ABFE क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसका दो भुजा क्या है? समानांतर है। तो इसका उत्तर आएगा तीसरा ऑप्शन, जो कि है समलंब। तो ABFE क्या है? एक समलंब है।